लेबनान से भी लोगों का पलायन अब भी जारी है। लोग अब वहां से भाग रहे हैं दूसरी सुरक्षित जगहों पर। भारी संख्या में लोग तुर्की की तरफ जा रहे हैं और ये लोग अपने अपने परिवारों के साथ वहां शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और हमले कैसे हो रहे हैं, पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। जरा ये तस्वीरें दी, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये ईरान ने 1 अक्टूबर के हमले का एक नया वीडियो जारी किया है जो उसने इजराइल पर किया था। ये नई तस्वीर आई है जो खुद ईरान ने जारी की है, और ये 1 अक्टूबर को हुए हमले की ही तस्वीर है जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी। और ये वीडियो ईरान ने जारी किया है, देखिए। यहां पर एक खास बात आप सबके लिए यह है कि आजकल जो युद्ध होता है दो देशों के बीच में, उस युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन उस युद्ध में अब कैमरों का भी उतना ही इस्तेमाल होता है। अब जो दूर संचार माध्यम है, जो सोशल मीडिया है, जो वीडियोज हैं, तस्वीरें हैं, यानी कैमरे को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी कोई देश अपने दुश्मन देश पर हमला करता है, आप सोचिए उसके दो हिस्से होते हैं। एक जो फौज करती है हमला, और जब फौज ये हमला कर रही होती है, एक और टीम होती है जो उसका वीडियो बनाती है, उसकी तस्वीरें खींचती हैं, और फिर उस वीडियो को सार्वजनिक किया जाता है, सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। और ये दोनों पक्षों से होता है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ईरान भी लगातार अपने वीडियोस बना कर लोगों तक पहुंचा रहा है, और इजराइल भी अपने वीडियोस बनाकर लोगों तक पहुंचा रहा है। यानी दोनों की जो मीडिया टीम्स हैं वो बहुत सक्रिय हैं। दोनों की मीडिया टीम्स भी उतनी ही शिद्दत के साथ इस युद्ध को लड़ रही हैं जितना वहां के फौजी लड़ रहे हैं, जितने वहां के आर्मी लड़ रही है, जितनी सेना लड़ रही है। और एक से एक वीडियोस दोनों तरफ से बनकर आ रहे हैं, और उन वीडियोस के जरिए पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इस युद्ध में ईरान की जीत हुई है। इजराइल का वीडियो आता है तो वो बताते हैं कि कैसे इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई है। ईरान ऐसे वीडियोस आपको दिखाता है सोशल मीडिया पर डालकर जो ये कहते हैं कि हमारी 90% जो मिसाइल हैं वो इजराइल में जमीन पर लगी हैं, और इजराइल कहता है कि 90% मिसाइलों को हमने रोक दिया है। और दोनों के पास अपनी अपनी कहानी है, दोनों के पास अपने वीडियोस हैं, दोनों के पास अपनी अपनी तस्वीरें हैं। लेबनान से लोगों के पलायन के बारे में मैं आपको बता रहा था, और इस समय भारी संख्या में लोग वहां से भाग रहे हैं और वो तुर्की की तरफ जा रहे हैं। ये सब अपने अपने परिवारों को लेकर वहां शिफ्ट हो रहे हैं। इनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और बड़ी बड़ी फेरीज के जरिए ये पानी के रास्ते से भाग रहे हैं, और इन्हें इजराइल की एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। ऐसे में खुद को ये लोग सुरक्षित जगहों पर जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर देना चाहते हैं, और तुर्की जो है इस समय इनके पास सबसे बेहतर विकल्प है, जो पास में भी है और जहां ये लोग सोचते हैं कि वहां ये सुरक्षित रहेंगे। तो देखिए कैसे अब लेबनान से लोग अपने अपने घरों को छोड़कर तुर्की की तरफ जा रहे हैं, जो हाथ में जितना सामान आ सकता है, एक सूटकेस में जितना भी सामान भर सकते हैं, और अपने परिवारों के साथ अब लोग वहां से निकल रहे हैं। इस बीच ये भी चर्चा है कि इजराइल मिसाइल हमलों का बदला लेने के लिए ईरान की 4 रिफाइनरीज को, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना सकता है, जहां से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे ईरान की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। ईरान के पास दुनिया का 12% तेल भंडार है, और ईरान की सरकार की आमदनी का 60% हिस्सा इसी तेल और गैस उद्योग से आता है, इसी तेल और गैस को बेचकर आता है।
ईरान के 9 करोड़ लोगों को इन 4 ऑयल रिफाइनरीज से रोजगार भी मिलता है। और अगर इनमें काम ठप हो गया या इन्हें नष्ट कर दिया गया तो वहां इजराइल की जो आर्थिक हालत है वो तो खराब हो ही जाएगी, लेकिन वहां पर बगावत भी हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान पर इजराइल के हमले की तैयारी को लेकर अब एक और नया बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने उस सवाल का जवाब दिया है जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के तेल के कुओं पर इजरायली हमले का समर्थन करता है। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि इस पर उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन अमेरिका इस पर इजराइल के साथ है या नहीं, इस बारे में उन्होंने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा।